लेक्चर नंबर 22 में आपका वेलकम। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर हायर ऑर्डर में और वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन ऑफ डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन कॉमा डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू कॉमा एंड सो ऑन कॉमा डी वाई ओवर डी एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़, ये इक्वेशन आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा कब? इफ़ इट कैन बी ऑब्टेन्ड, ये हमें प्राप्त हो बाय डिफरेंशिएटिंग वंस, एक बार डिफरेंशिएट करने पर, और एंड विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस, और किसी अदर प्रोसेस उसमें अप्लाई नहीं करें, फ्रॉम एन इक्वेशन ऑफ द नेक्स्ट लोअर ऑर्डर। ये एन ऑर्डर का है तो इसके एन माइनस वन ऑर्डर का, तो n माइनस वन ऑर्डर का इक्वेशन क्या होगा? f डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन कॉमा डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू कॉमा एंड सो ऑन डी वाई ओवर डी एक्स कॉमा वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी वन। ये n माइनस वन ऑर्डर का है। इसी इक्वेशन को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो हमें डायरेक्टली ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाए nth ऑर्डर की, और उसमें कोई फर्दर अदर प्रोसेस ना करें, तब ये इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन कहलाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब एग्जैक्टनेस की कंडीशन क्या होगी, मतलब किस इक्वेशन को हम कब एग्जैक्ट कहेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है? तो कंडीशन को डिस्कस करते हैं। Condition of exactness for a linear equation of order n with variable coefficient. Variable coefficients में condition of exactness एक linear equation की order n की क्या होगी? तो first we let us the linear differential equation of nth order with variable coefficients b. P naught d n y over d x n plus P1 d n minus 1 y upon d x n minus 1 plus P2 d n minus 2 y upon d x n minus 2 plus and so on plus P n y equal to q x. This is the first equation where P naught, P1, P2 and so on Pn, P naught, P1, P2, Pn आर फंक्शंस ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x है, और ये इक्वेशन आपका nth ऑर्डर का है और लीनियर है, और इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं। वेरिएबल कोफिशिएंट क्यों है कि P नॉट, P1, P2, Pn फंक्शंस ऑफ x हैं। अब द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इसकी क्या होगी? द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ फर्स्ट, इस इक्वेशन अगर ये एग्जैक्ट है तो इसकी कंडीशन क्या होगी? इज पी एन हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस पी एन माइनस वन डैश, इससे आगे वाला पी एन माइनस वन का टर्म होगा, तो पी एन माइनस वन वहाँ से लेंगे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस पी एन माइनस टू डबल डिफरेंशिएट माइनस पी एन माइनस थ्री ट्रिपल डिफरेंशिएट प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन पी नॉट एन एथ। इसको P नॉट को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है P नॉट, P1, P2, Pn से, तो हमारा ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट होगा। दस इफ सेकंड इज सेटिस्फाइड फॉर फर्स्ट, सेकंड जो है सेटिस्फाई हो जाए फॉर फर्स्ट के लिए, दी फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा ऑफ फर्स्ट इज P नॉट
डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी वन माइनस पी नॉट डैश डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश डी एन माइनस थ्री वाई डी एक्स एन माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस पी एन माइनस वन माइनस पी डैश एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन पी नॉट एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी वन। ये नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसी को हम दोबारा लिख रहे हैं। कोई ये इक्वेशन फाइंड आउट होगा, इसको मैंने कंप्लीट दोबारा एज इट इज लिख दिया है, इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। ये इसका फर्स्ट इंटीग्रल होगा अगर वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड इक्वेशन को, तो फर्स्ट का फर्स्ट इंटीग्रल ये होगा, और वो उससे अगर वो n ऑर्डर का है तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल आएगा वो n माइनस वन ऑर्डर का है, देख लीजिए आप, तो उसकी वैल्यू ये। अब ये इक्वेशन जो आया ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपका वेरिएबल कोफिशिएंट्स में लीनियर है, तो इसकी भी फिर हम एग्जैक्टनेस को चेक करेंगे। अगर ये इक्वेशन भी एग्जैक्ट आता है तो फिर हम इसका फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे। इस तरह से हम इसका एग्जैक्टनेस को चेक करते हुए और सॉल्व करते हैं, y लास्ट में y आ जाए वहाँ तक, तो y और x में जो हमें फाइंड आउट होगा वो सॉल्यूशन होगा। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस 3 प्लस 6x डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस 6 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि 0y भी होगा, उसका कोफिशिएंट 0 है। तो गिवन दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस 3 प्लस 6x डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस 6 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ क्यू एक्स की वैल्यू 0 है और इसका कोफिशिएंट 0 है। तो अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें तो पी नॉट आपका ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, P1 3 प्लस 6x, P2 आपका 6 और P3 इक्वल टू 0। अब ये थर्ड ऑर्डर का है, तो आपको जो जनरल मैंने कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस बताई है उसमें Pn माइनस 1 डैश प्लस Pn माइनस 2 डबल डैश वो बताइए, उसमें n की जगह 3 पुट कर दें। दस द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P नॉट ट्रिपल डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है ये वैल्यूज, तो हमारा ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। तो रखिए P3 इक्वल टू 0 माइनस P2 डैश का मतलब P2 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 6 का क्या होगा 0, तो 0 प्लस P1 डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करें, तो एक बार हमने किया तो 6 आ गया और फिर दोबारा किया तो 0 आ गया, तो 0 माइनस P नॉट ट्रिपल डैश। अब इसको 3 टाइम्स करेंगे P नॉट को, तो एक बार किया 2x प्लस 1, दूसरी बार किया 2, तीसरी बार किया 0, तो ये भी 0 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू 0। हेंस फर्स्ट इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। तो पहला हमारा जो इक्वेशन गिवन है दिस इज फर्स्ट, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। देयरफॉर तो अगर एग्जैक्ट है तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज। अब देखिए मैंने क्या बताया कि n माइनस 1 ऑर्डर हो जाएगा, तो 3 है तो सेकेंड ऑर्डर की, तो P नॉट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ठीक है, प्लस P1 माइनस P नॉट डैश डी वाई ओवर डी एक्स प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश, जो फर्स्ट इंटीग्रल बताया उसमें n की जगह 3 पुट कर दो, तो ये इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू।
अब इंटीग्रेशन क्यू एक्स डी एक्स है, तो क्यू एक्स हमारा यहाँ पर क्या है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो c1 हो गया। अब इसमें दिस इंप्लाइज एस 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2 प्लस 3 प्लस 6x p1 3 प्लस 6x माइनस पी नॉट डैश 1 प्लस 2x dy ओवर dx प्लस p2 6 है आपका माइनस p1 डैश 6 प्लस 2 पी नॉट डबल डैश 2 y इक्वल टू c1। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज d2y ओवर dx2 प्लस अब 3 माइनस 1 तो 2 और 6x माइनस 2x प्लस 4x dy ओवर dx 6 से 6 कैंसिल तो 2y इक्वल टू c1। हियर ये आपका सेकंड हो गया। अब ये सेकंड भी इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, इसमें भी वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, लिनियर है, तो यहां पर हियर पी नॉट इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर p1 इक्वल टू 2 प्लस 4x p2 इक्वल टू 2। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इस केस में क्या होगी इज p2 माइनस p1 डैश प्लस p नॉट डबल डैश इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। सो विच इज इक्वल टू 2 माइनस 4 प्लस 2, ये वैल्यू पुट की इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू 0। तो यहां भी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो रही है, तो हेंस सेकंड इज ऑल्सो एन एग्जैक्ट इक्वेशन। सेकंड जो हमें ऑब्टेन हुआ है वो भी इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन है। दस द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड का फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, अब सेकंड ऑर्डर का है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, तो पी नॉट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस p1 माइनस पी नॉट डैश वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और q यहां पर क्या है c1 dx प्लस c2। पी नॉट की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस p1 है आपका 2 प्लस 4x और पी नॉट डैश हो जाएगा आपका -1 माइनस 2x वाई इक्वल टू c1 x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c2। दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस 2x वाई इक्वल टू c1 x प्लस c2। दिस इज द थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन है आपकी। अब थर्ड में हम देखते हैं ये भी आपकी एग्जैक्ट है या नहीं, तो पी नॉट इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हियर और p1 इक्वल टू 1 प्लस 2x। अगर ये एग्जैक्ट होगी तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस विल बी p1 माइनस पी नॉट डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो p1 है आपका 1 प्लस 2x माइनस पी नॉट डैश है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, ये माइनस ये प्लस 0 इक्वल टू 0। Thus थर्ड इज ऑल्सो एन एग्जैक्ट इक्वेशन। थर्ड भी आपकी क्या है एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब थर्ड भी एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, देयरफॉर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ थर्ड इज पी नॉट वाई बाई डी वाई डी एक्स है ये, तो एक कम हो जाएगा तो वाई आ गया, पी नॉट वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहां पर क्या है c1 x प्लस c2 q की वैल्यू dx प्लस c3 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो दिस इंप्लाइज एज पी नॉट की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट वाई इक्वल टू c1 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 x इसका इंटीग्रेशन प्लस c3। सो y बिकम्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो c1 x स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c2 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस C3/1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, y इज द फंक्शन ऑफ x हो गया, ये आपका सॉल्यूशन है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरह से मैं एग्जैक्टनेस की कंडीशन को चेक करके और उसका फर्स्ट इंटीग्रल निकाल करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो जाती है। अगर मान लीजिए कि इसमें कहीं भी आपकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस मान लीजिए कि सेकंड में नहीं सेटिस्फाई होती, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें और कौन सा मेथड लग सकता है, तो फिर हम उस मेथड से सॉल्व करते। तो जहाँ तक कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस से सेटिस्फाई होती है वहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल निकाल करके उससे लोअर वाला हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सॉल्व एक्स डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस 4x प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स। ये आपका इक्वेशन है। तो हियर गिवन दैट एक्स डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस 4x प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Here P0 equal to x, P1 equal to x square plus x plus 3, P2 equal to 4x plus 2 और P3 equal to 2। इस इक्वेशन नंबर 1 में P0, P1, P2, P3 की वैल्यू ये फाइंड आउट हुई। नाउ कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज, इसमें क्या होगी, P3 Pn होता है और n इक्वल टू 3 है, तो P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो P3 है आपका 2 माइनस P2 डैश है, इसका एक बार डिफरेंशिएट करें तो 4 प्लस P1 डबल डैश, इसको दो बार डिफरेंशिएट करें, पहली बार करेंगे तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का करेंगे तो 2, तो 2 माइनस P0 ट्रिपल डैश, इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 0, तो दिस बिकम्स टू 0। तो 2 और 2 4, 4 माइनस 4 0, तो दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू 0। तो इसका 0, सो फर्स्ट इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन बिकॉज कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। अब कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई है तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट इंटीग्रल P0 डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस P1 माइनस P0 डैश डी वाई ओवर डी एक्स प्लस P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश वाई इक्वल टू क्यू है एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सो पुट द वैल्यूज P0 एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस P1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 P0 डैश माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस P2 इक्वल टू 4x प्लस 2 माइनस P1 डैश 2x माइनस 1 प्लस P0 डबल डैश 0 y इक्वल टू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस C1। सो नाउ दिस इंप्लाइज एज x डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये 3 माइनस 2, तो सॉरी 3 माइनस 1, तो 2 प्लस के 2 डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ 4x प्लस 2, तो 4x माइनस 2x 2x और 2 माइनस 1 प्लस 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन जो फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रल। अब इन सेकेंड इक्वेशन में हम एग्जैक्टनेस चेक करें तो P0 इक्वल टू एक्स, P1 इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, P2 इक्वल टू 2x प्लस 1। इन दिस केस कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस becomes to P2 minus P1 dash
P2 minus P1 dash plus P naught double dash equal to 0. So P2 equal to 2x plus 1 minus 2x plus 1 P1 dash plus P naught double dash 0 equal to 0. So 2x plus 1 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0. तो ये कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड. सो सेकंड इज ऑल्सो एग्जैक्ट. सेकंड इक्वेशन अभी आपका एग्जैक्ट है. देयरफॉर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा? सो पी नॉट डी वाई ओवर डी एक्स बाई डी टू वाई ओवर डी एक्स था वो, तो पी नॉट डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वन माइनस पी नॉट डैश वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यूब की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी वन डी एक्स प्लस सी टू. तो x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 1 वाई, और इसका हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 6 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू. सो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो ये 2 माइनस 1 प्लस के 1 वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू. दिस इज थर्ड. अब ये थर्ड इक्वेशन है. इन थर्ड पी नॉट इक्वल टू, अब इसको एग्जैक्टनेस चेक करें, पी नॉट इक्वल टू एक्स और पी वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इन दिस केस पी वन माइनस पी नॉट डैश इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पी वन माइनस पी नॉट डैश माइनस 1. सो 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. सो इन थर्ड कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज नॉट सेटिस्फाइड. सो थर्ड इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है. अब ये एग्जैक्ट नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो थर्ड इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एज, कैसे कि इसको हम x से डिवाइड कर दें. तो x से हमने डिवाइड किया तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस सी वन प्लस सी टू अपॉन एक्स. ये अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये उसी टाइप का इक्वेशन है. तो उसमें हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स. तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसका प्लस लॉग एक्स प्लस 1 एक्स. तो लॉग एक्स ई टू द पावर लॉग एक्स का हो गया एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स. तो सॉल्यूशन होता है उसका, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस सी वन प्लस सी टू अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस C3 इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन y और x में फाइंड आउट हो जाएगा. तो ये जो मेथड था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए और मेथड पूरा डिस्कस किया विद एग्जाम्पल. और इसमें आपके 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस में. सॉल्व डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस कॉस एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स 2 माइनस 2 साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x. एक क्वेश्चन ये है. दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स 2 प्लस 3x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये आपके आज के लेक्चर नंबर 22 में इतना ही है, और इसके बाद अब लेक्चर नंबर 23 आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर
योर नाइस कॉपरेशन। ओके।